जब राजा विक्रमादित्य स्वर्गवास हो गए तो उस सिंहासन पे राजा भोज बैठने के लिए चाहे, जो उसे गरे हुए को निकाल करके सिंहासन लाए थे, उस पे दूसरी बार बैठने के लिए चाहे सिंहासन पे। तो दूसरी पुतली चित्रलेखा सिंहासन से निकल के आए और राजा भोज को बैठने के लिए मना किया। बोली, ठहरो राजन, इस सिंहासन पर बैठने का प्रयास करने से पूर्व महाराजा विक्रमादित्य की यह कथा सुन लो, फिर इस पर बैठने का साहस करना। थोड़ी देर रुककर पुतली चित्रलेखा ने कहा, सुनो राजन, क्या तुमने विक्रमादित्य के समान शक्ति है? क्या तुम में राजा विक्रमादित्य के समान वचन निभाने की क्षमता है? हे राजा भोज, यदि तुम अभी भी असमंजस में हो तो महाराज विक्रमादित्य की साहस से भरी यह कथा सुनो और स्वयं निर्णय करो कि तुम इस सिंहासन पर बैठने योग्य हो अथवा नहीं। राजा भोज खामोशी के साथ अपनी जगह खड़े रह गए। चित्रलेखा ने कहा, राजा विक्रमादित्य सही अर्थों में प्रजापालक राजा थे। उसने राजा में प्रजा सुखी संपन्न थी। राजा राजकाज के कार्यों के साथ साथ राजा विक्रमादित्य को शिकार का भी शौक था। एक दिन राजा शिकार के लिए वन में गए। शिकार की खोज में वे इधर उधर भटकते रहे। एकाएक उनकी दृष्टि एक तपस्यारत साधु पर पड़ी। साधु महाराज तपस्या में लीन थे। राजा ने उनकी तपस्या में बिना व्यवधान डाले उन्हें पूर्ण श्रद्धा के साथ प्रणाम किया और वापस लौटने लगे। इधर साधु महाराज को अपने तपोबल से राजा के होने का आभास हुआ। उन्होंने नेत्र खोले और बोले, ठहरो राजन। साधु का स्वर सुनकर विक्रमादित्य रुक गए। राजन, हम तुम्हारी शिष्टता से प्रसन्न हुए, इसलिए हम तुम्हें उपहार स्वरूप एक दिव्य फल देते हैं। लो यह फल। इसे खाने वाला एक तेजस्वी व यशस्वी पुत्र का पिता बनेगा। राजा ने हर्ष व दिव्य फल ग्रहण किया और साधु को प्रणाम कर अपने नगर की ओर लौट पड़े। वन मार्ग से गुजरते हुए उन्हें एक स्त्री दिखाई दी जो किसी कारणवश दुखी जान पड़ती थी। साथ ही वह स्त्री वन के पहाड़ी क्षेत्र की ओर भी भाग रही थी। निश्चित ही उस स्त्री का इरादा पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या करने का था, जिससे राजा भांप गए। उन्होंने उस स्त्री का पीछा किया और उसे खाई में कूदने से बचाया। क्यों आत्महत्या करना चाहती हो? विक्रमादित्य बोले। राजा ने उसे खाई से दूर खींचकर ले जाते हुए पूछा, मेरा पति मुझे बहुत दुख देता है और रोज बुरी तरह से पीटता है। मेरी सभी संतानें लड़कियां हैं
लड़का न होने की वजह से मेरी यह दुर्दशा हो रही है। उस स्त्री की कथा सुनकर राजा विक्रमादित्य ने वह दिव्य फल उस स्त्री को देते हुए कहा, इस फल को अपने पति को खिला देना, फिर निश्चित रूप से तुम्हारे घर लड़का होगा। स्त्री राजा का आभार प्रकट कर चली गई। हे राजा भोज, एक दिन एक ब्राह्मण साधु वेश में राजसभा में आए। उसने राजा से एकांत में मिलने की बात कही। राजा उससे एकांत में मिले। साधु ने कहा, राजन, हम आपकी न्यायप्रियता, दान प्रियता तथा कुशल शासन व्यवस्था से प्रसन्न हैं और आपकी भावी संतान की भी ऐसी ही कामना करते हैं। इसलिए हम आपको एक दिव्य फल देते हैं, जिसे खाने से आपके एक तेजस्वी और यशस्वी पुत्र होगा। साधु का वेश धरे ब्राह्मण की बात सुनकर और फल देकर राजा विक्रमादित्य चकित रह गए। उन्होंने साधु को वेश बनाए ब्राह्मण को घूर कर देखा और उससे कहा, मुझे तुम कोई पहुंचे हुए साधु नहीं लगते। सच सच बताओ, यह फल तुमने कहां से प्राप्त किया? राजा की त्योरियों चरित देख ब्राह्मण ने संकोच के साथ बताया कि यह फल उसे उसकी प्रेमिका ने दिया है। उसे यह फल किसी ने दिया था। वह अपने पति से ईर्ष्या करती है, इसीलिए उसे न देकर मुझे दे दिया। राजा ने चुपचाप ब्राह्मण की कहानी सुनी और उसे उचित दान देकर विदा किया। पर उसे उस स्त्री की बेवफाई पर बड़ा दुख हुआ। राजा विक्रमादित्य अपने पत्नी को बहुत चाहते थे। उन्होंने वह फल अपनी पत्नी को दे दिया, पर उनकी पत्नी की आसनाई नगर कोतवाल से थी। नगर कोतवाल के घर यशस्वी पुत्र थे। इस इच्छा से रानी ने वह दिव्य फल नगर कोतवाल को दे दिया। इधर नगर कोतवाल का प्रेम एक वेश्या से था। उसने प्रेम सहित वह फल वेश्या को दे दिया। वेश्या ने सोचा कि वह फल उसके किस काम का। उस फल को खाकर अगर उससे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है तो भी व्यर्थ है। उसका पुत्र आखिरकार वेश्या का पुत्र ही कहलाएगा। उसने मन ही मन विचार किया कि ऐसा दिव्य फल खाने का अधिकारी केवल राजा विक्रमादित्य है। अगर उसके घर पुत्र रत्न होता है तो वह यशस्वी राजा बनेगा। राजा विक्रमादित्य के बाद वह राज्य की देखरेख अच्छी तरह से कर सकेगा। अच्छी तरह सोच विचार कर वेश्या ने वह फल राजा को देने का निर्णय किया और एकांत में ले जाकर वह फल राजा को सौंपकर उसके गुण बताए। वह फल देखकर राजा के विस्मय का ठिकाना न रहा। वेश्या ने पूछने पर उसे पता चला कि वह फल उसे नगर कोतवाल ने दिया है। यह सुनकर राजा को यह समझते देर न लगी कि उसकी पत्नी की आसनाई नगर कोतवाल से है। वह बहुत दुखी हुए। फिर भी सत्यता का पता लगाने के लिए वे अपने पत्नी के पास पहुंचे और उस दिव्य फल के बारे में पूछा। पत्नी ने नाटक करते हुए कहा,
मैंने तो वह फल उसी दिन खा लिया था। तो यह क्या है? राजा ने क्रोध में आकर वह फल उसके सामने कर दिया। रानी को काटो तो खून नहीं। दुष्चरिता के अपराध में पकड़े जाने और राजा के डर से वह खड़े खड़े गिर पड़ी और अचेत हो गई। इधर राजा दुखी मन से शांति की तलाश में वन में चले गए और साधना में लीन हो गए। इस विक्रमादित्य की तपस्या की खबर इंद्र देवता को लगी तो उन्होंने मन ही मन सोचा, प्रजा और देवताओं के प्रिय राजा विक्रमादित्य की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर कोई भी पड़ोसी राजा उसके राज्य पर आक्रमण कर अपना अधिकार कर सकता है। इस विचार के आते ही राजा इंद्र ने अपना एक देव विक्रमादित्य के राज्य की रक्षा के लिए भेज दिया। देव रात दिन नगर की पहरेदारी करता हुआ राजा विहीन राज्य की रक्षा करने लगा। एक लंबे तप के पश्चात जब राजा विक्रमादित्य का चित्त शांत हुआ तो उन्होंने सोचा राज्य की खोज खबर लेनी चाहिए। रात्रि के समय जब वे अपने राज्य की सीमा में कदम रख रहे थे तो इंद्र के भेजे देव ने उन्हें ललकारा, तू कौन है और कहाँ जाता है? मैं इस राज्य का राजा विक्रमादित्य हूँ और अपने राज्य को जाता हूँ। अब तू बता, तू कौन होता है मेरा रास्ता रोकने वाला? मैं इंद्रदेव का भेजा आज्ञा देव हूँ, इस राज्य की रखवाली करता हूँ। अगर तू यहाँ का राजा विक्रमादित्य है तो तू मुझसे युद्ध कर तब आगे बढ़ना। राजा ने देव की ललकार को स्वीकार कर लिया और कुछ देर के द्वंद्व युद्ध के पश्चात विक्रमादित्य देव को पछाड़ने में सफल हो गए। पराजित देव बोला, अब मुझे विश्वास हो गया है कि तू ही राजा विक्रमादित्य हो। मैं आज से तुम्हारे अधीन हूँ। अब मैं जाता हूँ, पर जाने से पहले एक बात के लिए तुम्हें सतर्क करता हूँ कि तुम्हारा एक शत्रु यहाँ आ पहुँचा है। वह तुम्हारा पूर्व जन्म का शत्रु है, इसलिए तुम्हें समाप्त करना चाहता है। योगी होने के कारण उसे कई सिद्धियां भी प्राप्त है। यदि तुमने उसे समाप्त कर दिया तो वर्षों तक प्रजापालक बनकर राज करोगे। योगी का पता बताकर देव ने जाने की अनुमति ली। महल में लौटकर विक्रमादित्य को ज्ञात हुआ कि उसके पीछे उसकी पत्नी प्रायश्चित करते हुए विष खाकर मर गई। राजा ने अपना राजपाट संभाला। कुछ दिनों बाद उसके दरबार में एक योगी आया। उसने राजा को एक दिव्य फल दिया। उस फल के अंदर में एक बहुमूल्य लाल निकला। राजा ने प्रसन्न होकर उसे पुरस्कार देने की बात पूछी। राजन, कुछ देने की ही बात है तो मेरे साथ चलकर मेरी सहायता करो, योगी ने कहा। राजा बात हार चुका था। वह योगी के साथ चल दिया।
एक श्मशान में पहुंचकर योगी ने बताया कि एक अन्य श्मशान में एक वृक्ष पर बेताल नामक एक मुर्दा लटका हुआ है। वह जो सिद्ध कर रहा है उसमें उस बेताल की आवश्यकता पड़ेगी। वह उस बेताल को पैर से उतार कर ले आए। अपने वचन के अनुसार राजा श्मशान में पैर के नीचे गया और उल्टे लटके बेताल को उतार कंधे पर लाद कर ले चला। मार्ग में बेताल राजा को कहानी सुनाने लगा। राजा विक्रमादित्य को असावधान पाकर वह उसके कंधे से उतरकर उड़ा और फिर पुनः पैर पर जा लटका। राजा ने बेताल को 24 बार पैर से उतारा। 24वां बार बेताल उसे अपनी बातों में लगाकर उससे मुक्त होता रहा। 25वीं बार राजा जब बेताल को लेकर चला तो बेताल ने उसे बताया कि जिस योगी के लिए वह उससे ले जा रहा है वह धूर्त है। वह तंत्र साधना की सिद्धि कर रहा है और उसे अपनी सिद्धि पूर्ण करने के लिए किसी राजा की बलि चढ़ानी है। राजा की बलि चढ़ाते ही उस धूर्त की साधना सफल हो जाएगी। तब तू मुझे वहां लेकर पहुंचेगा तो वह तुझे देवी के चरणों में सिर झुकाने को कहेगा। तब तू सिर झुकाएगा तो वह तलवार से तेरी गर्दन काट कर देवी के चरणों में तेरी बलि चढ़ा देगा। तांत्रिक की धूर्तता के बारे में सुनकर राजा को इंद्र के देव के कथन की याद आ गई। उसने भी उसे अचेत किया था। उसने बेताल का धन्यवाद अदा किया और उस धूर्त योगी को मौत के घाट उतारने में सहयोग देने की बात कही। बेताल को कंधे पर लादे हुए वे उस तांत्रिक योगी के सामने पहुंचे। राजा सहित बेताल को देखकर योगी अति प्रसन्न हुआ। उसने राजा से कहा, उसकी साधना पूरी हुई। इस खुशी में वह देवी की प्रतिमा के सामने सिर झुकाकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करो। राजा विक्रमादित्य ने योगी से कहा कि उसने आज तक कभी इस प्रकार की साधना नहीं की, इसीलिए उसे श्रद्धा प्रकट करने की विधि बताए। इतना सुनकर योगी ने हंसते हुए काली की प्रतिमा के आगे शीश झुकाया ही था कि विक्रमादित्य के हाथ में उनकी तलवार चमकी और एक ही बार में तांत्रिक का शीश उसके धड़ से अलग करती चली गई। बलि पाने से देवी प्रसन्न होकर प्रकट हुई। राजा को आशीर्वाद देते हुए वे बोली, मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हें 2 विशेष सेवक देती हूँ। ये दोनों बेताल है। ये हर समय तुम्हारे साथ रहेंगे। जब तुम इन्हें स्मरण करोगे ये उपस्थित हो जाएंगे। देवी का आशीर्वाद पाकर राजा विक्रमादित्य लौट आए। कहानी सुनकर दूसरी पुतली ने राजा भोज से पूछा, अब बताओ राजा भोज, क्या तुम इतना बड़ा त्याग कर सकते हो जैसे तुम्हारे को फल देकर राजा ने किया था? अगर नहीं तो स्वयं को इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी मत समझो। यह कहकर दूसरी पुतली भी अपने स्थान पर चली गई। कुछ